दोस्तों एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ एक और कहानी का सारांश। नमस्ते, मैं हूँ सत्यप्रकाश शुक्ला और स्वागत करता हूँ आपका समरी अड्डा चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का सारांश लिया गया है क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू से, जिसका टाइटल है द सुनामी, जिसकी लेखिका हैं सोनाली डेरानियागला। इस पाठ के वैसे तो बहुत सी छोटी छोटी परंतु सत्य घटनाएं बताई गई हैं। दोस्तों, मन कांप जाता है, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब कोई घटना आंखों के सामने घट रही हो और अगला नंबर खुद का आता हो। समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं और मध्यम गति की लहरें सबका मन मोह लेती हैं, लेकिन ये मन का मोह कब त्रासदी का रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, बात की जा रही है सुनामी की। कुछ ऐसी ही त्रासदी हुई थी 26 दिसंबर 2004 में। हिंद महासागर के अंदर भूचाल आया, जिसके कारण एक शक्तिशाली लहर ऊपर उठी और चल पड़ी पवन के वेग से। समुद्र के किनारे पहुंचते पहुंचते सुनामी में बदल गई। यह एक विपदा ही थी जो 26 दिसंबर 2004 में कई देशों पर आई थी। उनमें हमारा प्यारा भारत देश भी था। भारत के वे हिस्से जो समुद्र के तट पर स्थित थे, मानो उन पर कहर ही टूट पड़ा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा थाईलैंड को भी इस त्रासदी का सामना करना पड़ा था। इस सुनामी ने लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें लीं, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चे सब शामिल थे। और कहा जाता है कि पशुओं की मरने की संख्या बहुत कम थी, कारण कि वे नेचुरल डिजास्टर को पहले ही महसूस कर लेते हैं और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और बच जाते हैं। यह पाठ ऐसी ही सुनामी से प्रभावित अंडमान में बहादुरी एवं बुद्धिमत्ता दर्शाती दिल दहला देने वाली कहानियों का विवरण देता है। पहली कहानी इग्नेशियस की, जो कैचल में एक सहकारी संस्था में मैनेजर था। भोर में ही उसकी पत्नी ने उसे जगा दिया। करीब 6 बजे के आसपास उसे भूचाल का एहसास हो गया था। भूचाल से बचने के लिए इग्नेशियस ने टेलीविज़न को ज़मीन पर रख दिया, जिससे गिरकर टूटे ना। इसके बाद पूरा परिवार घर के बाहर भागा। जब भूचाल के झटके बंद हुए तो समुद्र की सतह में उफान दिखने लगा। उसे देखकर वे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, और इस भागम दौड़ में उसकी पत्नी लहर की चपेट में आ गई और वह बह गई। उसके दोनों बच्चे अपने नाना और मामा के साथ बिछड़ गए। इस प्रकार इग्नेशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपने ससुर और अपने साले को खो दिया। इस सुनामी में रिश्तेदार के साथ रिश्ते भी बह गए। सुनामी की दूसरी घटना के शिकार हुए बहादुर संजीव पुलिस का जवान था। उसने स्वयं को, अपनी पत्नी और पुत्री को तो बचा लिया था, लेकिन तभी उसे सहायता के लिए पुकारती चीखें सुनाई दी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये जॉन की पत्नी थी। जॉन गेस्ट हाउस में कुक था। उसे बचाने के लिए संजीव मौत के मुंह में कूद गया और वे दोनों बह गए और डूब गए। तीसरी घटना घटित होती है मेघना के साथ। मेघना तब 13 वर्ष की थी। वह अपने माता पिता व 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। उसने हिम्मत दिखाई और तैरती हुई लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर 2 दिन तक तैरती रही। अच्छी बात यह हुई कि एक लहर ने उसे लाकर किनारे छोड़ दिया और वह बच गई। अब आप सुनने जा रहे हैं चौथी घटना, अल्मास की त्रासदी का। अल्मास 10 वर्ष की लड़की थी। उसका पूरा परिवार सो रहा था, केवल पिताजी ही जग रहे थे। तभी एक भूकंप का झटका आया। इसके बाद उसने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है। वह समझ गया कि ये पानी बड़ी ताकत के साथ पलटवार करेगा। बिना किसी लेट लतीफ़ के उसने घर में सभी को जगाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया। जब वे भाग रहे थे, बेचारे उसके पिताजी गिर पड़े। अल्मास के पिता अपने पिताजी को उठाने के लिए दौड़े ही थे कि एक विशाल लहर आई और उन दोनों को बहा कर ले गई। अल्मास की माँ और उसकी बुआ एक पेड़ के सहारे खड़ी थी। उन्हें लगा ये पेड़ मेरी रक्षा करेगा, लेकिन पेड़ के साथ ही बह गई
अब अलमास ने लकड़ी के एक लट्ठे को बहते हुए देखा और इस पर चढ़ गई। फिर वह मूर्छित हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब वह कमोर्टा के एक अस्पताल में थी। किसी भले इंसान ने उसकी मदद की और वह बच गई। पांचवी घटना थाईलैंड की टिली की है। टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आया था। यह 26 दिसंबर की बात है। वह अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी। तभी उसने और उसकी माँ पेनी स्मिथ दोनों ने समुद्र के पानी को उठता हुआ देखा। देखते ही देखते समुद्र पूरे बीच पर हावी हो गया। उन्होंने देखा समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उसमें झाग बन रहा है। टिली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते देखा, पर टिली की माँ इन संकेतों से डरी नहीं। टिली समझ गई कि ये सुनामी के संकेत हैं, क्योंकि वह 2 हफ्ते पहले ही क्लास में इसके बारे में पढ़ी थी। इसलिए उसे समझ आ गया कि ये सुनामी है। तब वह जोर से बोली, ये सुनामी है, दूर चलो यहाँ से। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल में ले आए। उनके साथ बहुत से अन्य लोग भी समुद्र तट से दूर चले गए। ऐसा लग रहा था कि समुद्र उनका पीछा कर रहा था। टिली का परिवार होटल की 3री मंजिल में रुके। होटल ने सुनामी की शक्ति का सामना किया। लहरें टकराकर वापस चली जाती थी। सोचिए, अगर टिली सही समय पर सबको वहाँ से जाने के लिए ना कहती तो क्या होता? सब मर गए होते। कुछ लोगों का विश्वास है कि पशुओं के पास 6ठी इंद्रिय होती है। 1.5 लाख लोग सुनामी में मारे गए थे, किंतु केवल कुछ पशु ही मरे। श्रीलंका के एल नेशनल पार्क में 60 पर्यटक तो बह गए, पर केवल 2 पशु ही मरे थे। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले 3 हाथी बीच से दूर भाग रहे थे। श्रीलंका के गैले बंदरगाह के नज़दीक रहने वाला एक व्यक्ति, उसके पास 2 कुत्ते थे। सुनामी के घातक दिनों में उसने अपने मालिक के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिससे उस दिन मालिक भी नहीं गया। इस प्रकार कुत्ते ने न जाकर अपने मालिक की जान बचा ली। दोस्तों, ये था आज की कहानी का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अपने मनपसंद लेसन का नाम लिखिए, जिससे आपका मनपसंद लेसन का वीडियो आसान भाषा में आपके मोबाइल तक पहुँचे। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। मंत्र के साथ फिट रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।